देखिए रे क्रॉक था, अब रे क्रॉक जो था इसने मैकडॉनल्ड को मैकडॉनल्ड बनाया। अब मैकडॉनल्ड क्या था कि दो भाई थे। अब ये मैकडॉनल्ड एक ट्राइब है जो स्कॉटलैंड में है, जैसे होता है ना यूसुफजई, तो आप ये समझें कि यूसुफजई है ना खान, वो एक इससे सब बर्गर शॉप बना रहे तो उसका नाम रख लिया यूसुफजई, ठीक हो गया, तो चलना शुरू हो जाए। मैकडॉनल्ड एक ट्राइब का नाम है जो स्कॉटलैंड के अंदर, ये वॉरियर है, लड़ते हैं जैसे हमारे पश्तून लड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह वॉरियर है पठान। तो अब दो भाई थे, वो हॉलीवुड चले गए, वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की कोशिश की, एक्टिंग में नाकाम हो गए। तो उन्होंने इस तरह किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत हैं हॉलीवुड में, खाने पीने का मसला है, तो उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट बना लिया। रेस्टोरेंट में उन्होंने इनोवेशन ये की कि दुनिया के सारे रेस्टोरेंट्स में लोग उतर के जाके खाना खाते, इन्होंने गाड़ियों के अंदर खाना देना शुरू कर दिया कि ट्रे है तो वो ट्रे पूरा दे देते थे अंदर, और वो गाड़ियों में बैठ के लोग खाना खाते रहते थे। उसके बाद फिर इन्होंने महसूस ये किया कि हमारे पास बड़ी वैरायटी है खाने की, एक खाना जो बहुत ज़्यादा बिकता है वो बर्गर है। तो उन्होंने कहा बर्गर के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी सारे काम छोड़ देते हैं। उन्होंने बर्गर्स पे फोकस करना शुरू कर दिए, उसी के अंदर वो वेरिएशंस लाते रहे। दो उनके एक शॉप, एक उनकी पहले बनी जो बड़ी कामयाब हो गई 1927 में, दूसरी उन्होंने खोली, चलती रही लेकिन नाकाम हो गई, कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। तो एक बंदा है जिसका नाम है रे क्रॉक। तो रे क्रॉक जो था, ये मिल्क शेक बनाने वाली जो मशीनें है ना, या कॉफ़ी मशीनें, ये बेचता था। ये एक सेल्समैन था किसी शॉप पे, किसी ब्रांड पे। तो ये रेस्टोरेंट्स में जाके ये मशीनें बेचता था मिल्क शेक बनाने। तो उन्होंने देखा कि इनका रेस्टोरेंट चल रहा है, तो वहाँ पे मशीन देने जाता था, रेगुलर देता जा रहा था। इन्होंने देखा कि इनकी स्पीड बड़ी तेज़ है, ये फटाफट बर्गर बना लेते, जबकि बाकी लोग जो है ना वो बर्गर ठीक नहीं बना पाते। तो उसने देखा कि क्या किया ना, उन्होंने देखा कि इससे सिस्टम बना लिया इन्होंने बर्गर बनाने का, और ये जो सिस्टम है किसी और शॉप पे नहीं, क्योंकि वो सारे अमेरिका में फिरता रहता था मशीनें बेचने के लिए, उससे अंदाज़ा होता था कि सारे रेस्टोरेंट जो है बड़ी ख़राबी हो रही है। इन्होंने सिस्टम बना लिया, और सिस्टम में ये है कि जो लोग मेकर हैं, जो इनके शेफ़ हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिस्टम इंपॉर्टेंट। वैसे किसी को भी खड़ा कर देंगे ना, तो सामने स्क्रीन के ऊपर इन्होंने एक कागज़ लगाया हुआ है, उस कागज़ के अंदर ये लगाया हुआ है कि इतने ग्राम तुमने वो उठाना है मुर्गी का गोश्त, इतना उसके अंदर चीज़ें मिलानी, ये 1% ये 2% ये, इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम, ठीक है। और उसके बाद इसको इतना टाइम गर्म करना, और ये जो साथ ब्रेड है उसका वेट इतना होना चाहिए, 2 स्लाइस उसके करने, तीसरा नहीं करना तुमने, और फिर उसको इतना टाइम गर्म करना। गर्म करने के बाद इसको सैंडविच सा बना देना, और साथ जो म्यूनीस वगैरह सारी बाकी चीज़ें वो आपने ये डाल देने। और उसके अंदर पूरा इन्होंने सामने एक बोर्ड सा बनाया हुआ जिसके ऊपर हर चीज़ लिखी हुई, किसी को भी वहाँ पे खड़ा करते हैं, वो उस फार्मूले के मुताबिक करता है, तो एक जैसा बनता है। तो हैं आगे चलते हैं। उन्होंने कहा फार्मूला भाई SOP बड़ी लेट की बात है, अभी सिर्फ सिंपल उन्होंने लिखे हुए चीज़ें, और बंदा जाकर कोई बंदा भी खड़ा करते हैं, उसको कहते हैं बस इस सिस्टम को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो रे क्रॉक को महसूस हो यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, और इसको ये स्केल कर सकते हैं पूरे अमेरिका के अंदर। उसने फिर उनके साथ बात करनी शुरू की, यार आप और क्यों नहीं खोलते, उन्होंने कहा लानत भेजते, हमारा ये काम काफ़ी, हमारा ठीक गुजारा हो रहा है। बहरहाल अल्टीमेटली लंबी स्टोरी है, उन्होंने उसको कायल कर लिया उनको, और फिर उन्होंने कहा तू खरीद ले यार, तो फिर उसने ख़रीद लिया, बहुत महंगी डील हुई, और रे क्रॉक पूरे अमेरिका के में फिरता रहा, बड़ी मुश्किल से उसने इन्वेस्टर्स तैयार किए, सब कुछ बेच दिया उसने इस खरीदने के लिए, मैकडॉनल्ड खरीदने के लिए खरीद लिया था। खरीदने के बाद उसने ऐसा किया कि उसी सिस्टम को उसने स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद अब ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है, 40,000 के करीब इनके रेस्टोरेंट्स हैं पूरी दुनिया में, और रेवेन्यू जो है वो मुल्कों से, मसलन पूरे अफ्रीका का जो रेवेन्यू इकट्ठा करें तो मैकडॉनल्ड के रेवेन्यू के बराबर भी नहीं होता, वो इतना बड़ा उसने उसको कर लिया, ठीक है। अब ये जो उसकी ग्रोथ है वो सारी की सारी सिस्टम बेस्ड है, अगर इसमें से सिस्टम निकाल दें मैकडॉनल्ड ख़त्म हो जाए, ठीक। इससे फिर लोगों ने लर्न किया, कंपनीज ने, कि अगर आप एक सिस्टम बना दें तो सिस्टम जो आपको कहीं से कहीं ले जाए, फिर उसकी स्केलिंग हो जाएगी, वो बिजनेस एक के बजाय 40,000 बिजनेस तक शिफ्ट हो जाएगा। एक ब्रांच को 40,000 ब्रांच में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के जरिए कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने ग्रोथ करनी है, स्केलिंग करनी है, तो सिस्टम के बगैर मुमकिन नहीं। अगर आपने एक दुकान रखनी है, ठीक है रखें, फिर सही है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 10, 15, 20, 50 दुकानें हों, और पूरे मुल्क के अंदर या पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर आपके पास आपका अपॉर्चुनिटी हो कि हर जगह पे आपका लोगो नज़र आए, तो फिर आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा।
फिर बंदे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सिस्टम इंपॉर्टेंट। अब सिस्टम क्या है वो देखिएगा। रे क्राक ने क्या किया जी उस टाइम, मिल्क शेक मशीनें बेचता था, ठीक है, और इनके मैकडॉनल्ड की एफिशिएंसी से वो मुतासर हुआ और उसने देखा कि इनका जो मॉडल है वो बड़ा ऐसा ज़बरदस्त है, इसको स्केल किया जा सकता है, ठीक है। जब उसने ख़रीदा तो उसने क्या किया, उसने जो कुकिंग प्रोसेस था वो सारे का सारा उसने लॉक कर दिया कि इसको कोई शख्स नहीं छेड़ेगा। लिहाजा उसके अंदर हर चीज़, यानी फ्राइंग का पैटर्न कि कितनी देर होगा, टाइम उसके साथ लगा हुआ, टाइम से 1 सेकंड आगे नहीं है, टाइम से 1 सेकंड पीछे नहीं है। और उसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट चेंज नहीं होंगे। पोटैटोज जो है ना सेम है हर जगह पे और वही इस्तेमाल होंगे, कोई नया पोटैटो इस्तेमाल नहीं होगा, सेम पैटर्न में। दुनिया में 40,000 उनके रेस्टोरेंट है, 40,000 रेस्टोरेंटों में वो आप अमेरिका के अंदर उनके फ्रेंच फ्राइज खाएं या पाकिस्तान के अंदर खाएं, सेम टेस्ट मिलेगा आपको। उसकी वजह यह है कि वो प्रोडक्ट सेम है और उसकी मेकिंग सेम है, उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, कोई उन्होंने कहा जी कोई वेरिएशन नहीं हो, सेम टू सेम होगा। मेन्यू उन्होंने सेम कर दिए। आप अमेरिका में जाते हैं किसी मैकडॉनल्ड के पास सेम मेन्यू है, पाकिस्तान में चले जाते हैं, अफ्रीका में चले जाते हैं, सेम मेन्यू है, कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं होगी, कोई चीज़ नई नहीं होगी। हलाल हराम का है कि मतलब पाकिस्तान में आएंगे तो यहाँ से मुर्गी लेंगे हलाल होगी, या अगर वो लेके आएंगे मुर्गी डेनमार्क से तो हलाल लेके आए तो वो होगा। हलाल हराम का है लेकिन मेकिंग सेम है, मेकिंग सेम है, मेकिंग में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है जी। बाकी सारी चीज़ें होंगी सेम कर दी उन्होंने। उनके मैनुअल्स बना लिए जो उन्होंने, मैनुअल ये एक एक चीज़ का मैनुअल है, यानी अगर आप जाएं तो उनकी एक बुक है, किताब के अंदर जो है ना, अगर आप फ्रेंच फ्राइज खोलेंगे ना तो हर चीज़ उसके अंदर लिखी हुई है, बंदे ने सिर्फ उसको फॉलो करना, कोई बंदा उसके अंदर बुकराती नहीं छाट सकता। और जो आयल उन्हें लेना है ना, सेम आयल लेना। मसलन आप मैकडॉनल्ड की कॉफ़ी पीते हैं ना जी, तो कॉफ़ी का ये है कि जो नेस्ले कंपनी का दूध लेते हैं, वो दूध आपको मार्केट से नहीं मिलता, उनके लिए स्पेशल बनता है मैकडॉनल्ड के लिए, वो सिर्फ आपको, और वही दूध इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, और सिर्फ नेस्ले का दूध खरीदते हैं पूरी दुनिया में। 40,000 रेस्टोरेंटों के लिए सिर्फ नेस्ले का एक ख़ास दूध है, ख़ास फार्मूला है, क्रीम ज़्यादा होती है उसके अंदर, वो परसेंटेज इतनी हैवी परसेंटेज है कि आपको मार्केट से नहीं मिलता। नेस्ले उसको मार्केट में बेच ही नहीं सकता, वो सिर्फ मैकडॉनल्ड के पास बिकेगा, ठीक हो गया। सेम इसी तरह आइसक्रीम्स जो है इनकी, जो शेक्स हैं, उसके लिए जो आइसक्रीम्स होती है वो नेस्ले देती है। अच्छा, वो नेस्ले की जो आइसक्रीम है आपको मार्केट से नहीं मिलती, क्योंकि नेस्ले सिर्फ मैकडॉनल्ड के लिए बनाता है, और वही फार्मूला जिसके तहत उन्होंने बनानी। आप पेट मारे, उन्हें कहें जी मैं आपको ये सस्ता दे देता हूँ और आपको इतना फ़ायदा होगा, नहीं, वहीं से लें। उन्होंने तय कर लिया कि ये चीज़ यहीं से आएगी और उसकी यही उसका मयार होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, तो वो हमेशा कर दें। लिहाजा उसका पूरा मैनुअल जो होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि कोई भी आदमी आएगा, एक ख़ास ट्रेनिंग है जो उससे उसको गुजरना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के लिए उन्हें पूरे फार्मूले, 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी जिनके अंदर वो पढ़ाते हैं लोगों को, और उसके लिए भी प्रॉपर इन्होंने ट्रेनिंग का एक बंदोबस्त किया हुआ है। लिहाजा अब उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और उसी से ये सारी चीज़ें हो रही। लिहाजा सेम फूड आपको एक्सपीरियंस होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम मैकडॉनल्ड में सेम फूड है, सेम टेस्ट है, क्योंकि उसकी वजह यह कि उसकी मेकिंग का फार्मूला सेम है, वो फार्मूले को आगे पीछे नहीं होने देते। ये नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उसको ज़्यादा पका लें, और अगर आप चाइना में तो उसको कम पकाएं, वो नहीं, सेम टाइम होगा, मेकिंग का सेम टाइम। जो आप ऑर्डर अमेरिका में देंगे उतनी में देर में वहाँ डिलीवर होगा, उतनी देर में पाकिस्तान में डिलीवर होगा, उसके अंदर कोई आगे पीछे नहीं हो जाएगा। लिहाजा ये कहते हैं कि ये सिस्टम जो है, ये जब वो एक कंसिस्टेंसी, इक्वालिटी एंड स्केलेबिलिटी, 3 चीज़ें होती हैं। अगर आपने कंसिस्ट करना अपने बिजनेस को, सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपने क्वालिटी को सेम रखना है, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और अगर आपने स्केल करना है तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये सारा जो है उसी के ऊपर चल रहा है, प्रॉपर सिस्टम के ऊपर।